हम सबने साक्षी के रूप में माँ गंगा के तट पर पूज्य महाराज श्री के जीवन के उन कर्मों को देखा है और वो सब नृत्य नाटिका के रूप में हमारे सभी बहनों और भाइयों ने जिस ढंग से किया, मैं तो कम से कम गदगद हूँ, लेकिन मेरे पास शब्द नहीं है। तो मेरे आराध्य परम पूज्य श्री बाबा श्री जी की एक वाणी मुझे स्मरण में आई कि सत्य को प्रमाण की नहीं प्रणाम की आवश्यकता है। और मैं महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करता हूँ कि जो चीजें जीवन में सत्य के रूप में आपको देखने के लिए मिलती हैं, अनुभूत करने के लिए मिलती है, उसके लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं, सिर्फ प्रणाम की आवश्यकता है। और मैं दूसरी वाणी कहता हूँ कि सत्य प्रस्तुति के लिए है, स्तुति के लिए नहीं। तो ये जो सत्य है ये देश और दुनिया में प्रस्तुति के लिए है। स्थिति साधना में महाराज श्री अपना जो करते होंगे वो हम सबके भाग्य का विषय भी नहीं है, और उस एकांत में हो सकता है कोई भाग्यशाली हो जो उस ऊर्जा को महसूस करता हो, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि माँ गंगा हम सबके भीतर एक विश्वास थे, और विश्वास तब होता है जब विश्वास करने का सामर्थ्य हमारे भीतर हो। तो हम यही कृपा मांगते हैं माँ गंगा से, महाराज श्री से, कि आप हमारे भीतर वो सामर्थ्य दीजिए ताकि विश्वास रखने का सामर्थ्य हमारे पास हो। अन्यथा ईश्वर भी सामने आएगा, अगर भरोसा करने का जगह हमारे पास नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे। और मैं मानता हूँ कि देश का 75 वर्ष पूरे हुए, अमृत महोत्सव का काल चल रहा है। 15 अगस्त 2022 को देश की आज़ादी के 75 वर्ष होंगे। प्रधानमंत्री जी ने 6 वर्ष पहले कहा था, अब उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के जब 100 वर्ष होंगे तब भारत कैसे होगा। वो अगर ये यात्रा पूरी करनी है तो उसके लिए संस्कार चाहिए, संस्कृति की विरासत चाहिए, और ये निरंतरता ऐसे ही स्थानों से, ऐसे महापुरुषों से और ऐसे सत्संग से प्राप्त होती है। आज की ये शाम और ये गंगा दशहरा की पूर्व संध्या हम सब के लिए आशीर्वाद बनकर आई है, और उस पर स्वयं महाराज जी यहाँ पर उपस्थित है। उनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो, इसी प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को यहाँ पर रोकता हूँ।